गटा गइल जा। आई हो दादा। हे भगवान, अब तू ही बचाई हा। हो गइल सत्यानाश, पी गइला ना दारू। ए मामा कार चिंता मत करा, छठ बीत गइल बा। अरे हमरा खातिर छठ बीतल रहे, तोरा खातिर ना। आई दुल्हन के मालूम चल जाई तो हमरा दीदी या जीजा के सामने बुला के नचनिया जैसे नचई है। ए मामा हाँ तू ढकेल के सुतो। आज गाय भी हम ही, गाओ नाचब भी हम ही, नाच ले। आ बजाए भी हम ही। ए नचबे गए वो तो ठीक बा, बजेबे कौन चीज? चला खुदे देख लो। हाँ चल 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 के देख। बैठा का भइल? भगना के रूम में जइब। ना 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 रे भगना ना। ना 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 प्रणाम महाराज। ये पाखंडी अभी जिंदा बा? ये कैसे हो सकेला? अरे ऐसे का देखा तानी महाराज? ई घर परिवार पे फैल रहल महामारी के। महामारी? कैसन महामारी? ई घर में एक आदमखोर, एक चाधारी नागिन के पास बा। महाराज ई कलयुग है। हाँ, पुराने जमाने के नाग नागिन के कहानी तो हम बहुत सुन ले बानी। हम कोनो कहानी ना अटूट सत्य बता रहल बानी। माते गुरुदेव भांग धतुर बांटे वाला फटीचर बाबा ना हुई। 30 साल घनघोर तपस्या करके अद्भुत शक्ति प्राप्त करने वाला महान आत्मा अघोरीनाथ जी। हम कुल के रक्षा करके चाहता नहीं और तू ठिठोरी कर रहल बारू। महाराज हमसे जौन कुछ गलती हो गई ओकरा के माफ कर दी। अब रउआ के सब कुछ पता हो गइल बा। ती मुसीबत से छुटकारा रउआ दिला दी। हाँ। चिंता मत कर, हम दुष्ट नागिन के अभी अपना पिटारी में कैद करके ले जाएगा। अलग निरंजन, अलग निरंजन, घबरो। पुनर्जन्म, लेकिन ये बात के छुपा के रखे के पड़ी। तू नैना सब का हो रहल बा? सुनी जी, ये बाबा अघोरीनाथ बाड़न। बाबा ये हमार पति और ये हमार बेटा और वो हमार भाई। जी प्रणाम। और वो जौन औरत वहाँ खड़ा रहल, वो के बिया? वो हमार पतो बिया। सर्वनाश, सर्वनाश! अरे वो तो पता हो ना, एक जहरीली नागिन बिया। कहाँ बकवास करता रे? जुबान के विश्राम दे मूर्ख। तू बाबा अघोरीनाथ के तपोबल के प्रकोप से अनजान बारे। सत्य
सत्य सत्य बता बालक, वो औरत तेरा साथ कभी भोग विलास कैले बिया कि ना? चुप काहे हो गईले? तू चुप काहे हो गईले? वो ना करी, कब्बो ना करी। वो औरत तारा साथ कब्बो भोग विलास ना करी, क्या क्योंकि रोम रोम में जहर भरल बा और हमार दिव्य शक्ति बता रहल बा कि वो औरत जब तू 25 साल के हो जीबे, अगला नाग पंचमी के दिन तो आज मृत्यु करती। चल निकल यहाँ से। ओ बड़ा से तोर बात सुना तानी, तोरा खानी पाखंडी बाबा बहुत देखले बानी। चल निकल। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम ना तू सब हमरा पास आइबे। माई तहार पुत्र के मृत्यु तो निश्चित बा, लेकिन इतना जान ले कि केवल बाबा घोरीनाथ ओकरा बचा सकेला। अलख निरंजन, अलख निरंजन। भाई दुनिया कहां से कहां चल गई, अब तू ये पखंडियन के फेरे में पड़ल बड़ू। शिवानी हाँ? का बात बा, बड़ा टेंशन में बाड़ू? ऐसा लागता कि हम रउआ से बिछड़ जाए। अरे शिवानी, तू हे चिरकुट बाबा सन के फेरे में पड़ल बड़ू। कहीं अम्मा बाबूजी ओकरा पे विश्वास करके हमके घर से निकाल दिए तो? आगे कुछ मत बोलिए। तू नागिन तक अगर कुछ भी उकबू ना तो हमारा परवाह नहीं के, तोहरा के कहियो ना छोड़ब, अपना सीना से सटा के रखब। महाराज जी देखिए ना बुलेट के बदन एकदम नीला पड़ चुकल बा। जल्दी से उपचार शुरू करी महाराज। तोहरा भाई के ठीक होवे में अब ही थोड़ा समय और लागी। प्रताप और ओकर पुत्र यदि हमार गुरुजी के राह में रोड़ा ना बनल रहित तो आज तोहार भाई ठीक हो गए रहतन। महाराज हमार खोपड़ी मत खसकावा। प्रताप सिंह हमार दुश्मन है, हमार तो है मूर्ख, ना समझ मत बन। वो प्रताप के पताओ इच्छाधारी नागिन बिया। और वह तोर भाई के डसले बिया। हाँ, सगरी माजरा समझ में आ गई भाई जी। शिवानी इच्छाधारी नागिन हिया, यही से ससुरी इतना ताकतवर बिया। ए काली, हम अपना भाई के बचावेला दुनिया के कोनो ताकत से लड़ सकीला। महाराज जी रहुआ अपन पूजा पाठ शुरू करी, हम अब ही जाके ओकरा छोटा पकड़ के घसीट के लिए आवतानी। अपन क्रोध के ज्वाला के शांत कर मूर्ख, शांत कर। तू ओकरा और ओकर परिवार के अगर जरा भी आघात पहुंचाए ना, सर्वनाश कर दी। तू सबके सर्वनाश कर दी। वो इच्छाधारी नागिन के केवल घोरी बाबा अपन वश में कर सकेले और करब, और वह तोर भाई के जिंदा करी। अरे वो तो पता हो ना, एक जहरीली नागिन बिया। हम जानत रहनी है, ममता के डोर तोहरा के खींच के हमरा पास अवश्य लाई। हमार ममता तोहार पाखंड के मोहताज नहीं थे डोंगी बाबा। ओ बहुरूपनी तोहार मति भ्रष्ट कर दे लिविया, जे तू एक माई से कसाई बन गल बाड़ो। हमारा पे जितना लांछन लगावे के हो ना लगा ला, हम सब बर्दाश्त कर ले, लेकिन हमार देवी जैसे बहू के कुछ कहला तो याद रखिया, हम ठाकुर का बेटी हैं, बोटी बोटी काट दे, ये बतावे आदनी। धमकी मत दे बाबा घोड़ीनाथ के। तू हमरा ताकत से अभी ले अनजान बाड़ी। तोहार बहुत देवी ना,
एक इच्छाधारी नागिन भी हो। देख देखी बालक के मृत्यु से पर पड़ल बा। एकरा तो देवी रूपी नागिन ही डसले भी हो। विश्वास नहीं क्यों चले ले बहू, जो जाके अपन बहू पे छिड़क। कुछ देर खाते तो हर बहू अपन असली रूप में आ जाए, नागिन के रूप में आ जाए। सोच मत मूर्ख औरत, सोच मत। काल नाग पंचमी बा। अगर आज हम तोहार बहू के कैद ना कहनी ना, तो काल तारा बेटा के हमका अरे भगवानों नहीं के बचा सका। जाओ। थोड़े छरहर पाटर मोट थोड़ी थोड़ नागिन अम्मा जी, हमार सेवा सत्कार में ऐसन कौन कमी रह गल रहे जे रउआ ऐसन कहनी। जब देखी लेनी हो तो सुनियो ली, हमार असली रूप वहे हो। डेराई मत अम्मा जी, हमरा और पतो है और पतो ही बन के रहब। आपन घर परिवार पे कबो आँच न आवे देब। हमार बेटा हमार जिगर का टुकड़ा है, हम ओकरे बगैर जी ना सकब। तो हमार बेटा के छोड़ दा। रउआ कैसन बात करत आनी? हम अपन पति के कैसे छोड़ सकेनी? तू एक नागिन हो और हमार बेटा एक मनुष्य। तू दोनों का मिलन असंभव है। हम तोरा के हाथ जोड़त है, हमार बेटा के जान बख्श दा। रउआ हमरा के गलत समझतानी। लागता रउआ की सब सच्चाई बतावे ही के पड़ी। सच्चाई? कौन सच्चाई? हमार बात ध्यान से सुनी। पिछला जन्म में राउर बेटा हमार नाग रहे। हमार शिव दीक्षा पूरा हो गेल रहे। हम पूर्ण रूप से इच्छाधारी हो गेल रानी। बाकी हमार नाग के दीक्षा अभी बाकी रहे। वो सिर्फ अमावस्या के रोज ही पूर्ण इच्छाधारी बन सका। वासु, वो समय कब आई जब हमनी के मिलन हरदम हर समय ऐसे ही हो सकी? वैशाली, अब की सावन में बाबा बैजनाथ के गंगा जल चढ़ा दे तो हमार दीक्षा पूरा हो जाएगी और हम पूर्ण रूप से इच्छाधारी बन जाए। वासु, हमके हर वासु मिल गई मणि, हमरा मिल गई मणि। अब हम सर्वशक्तिमान हो जाए। वैशाली, मणि छीन ले दुष्ट से। गबरू, इकरा मणि मिल जाए तो तबाही मचा दे। घोड़ी ना दुष्ट नागिन, मणि वापिस कर दे हमरा, मणि वापिस कर दे। ना तक जवन गति नाग के खेले बनी ना, उससे भी भयानक मौत देवता दो, भयानक मौत। स्वयं के भगवान मत समझ नीच पापी। न तो ऐसा दुर्गति करब कि मौत लाता रसबे और सारी जिंदगी तो हर करेजा कापत रही। वासु! 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 वासु!
हमर दाह संस्कार मत करिए, हमरा समाधि में स्थापित कर दिए। पूर्ण शक्ति प्राप्त करके हम पुनर्जीवित होके आई। गुरुदेव हमके माफ कर दिया, जन्मों जन्म के मिले के वचन तोड़ के जाता नहीं। ऐसे मत बोली, हम अपन प्राण दे दे, बाकी रवा के कुछ ना होके दे। वैशाली मौत से ही सिर्फ अधम शरीर नष्ट हुई, हमनी के प्रेम जन्मों जन्मांतर तक जीवित रही। वासु, वासु बना खोलो, वासु, वासु। सुनिए भोलेनाथ, आज रउआ के भी आपन शक्ति के परीक्षा देवे के पड़ी। जब हमार जीवन साथी जीवित ना रही तो हम जी के का करब? आज रउआ के वासु के जीवित करे के पड़ी, ना तो हम यही जा अपन सर पटक के अपन जान दे दे। रुक जा वैशाली, तोहरा नाक के अकाल मृत्यु भइल बा, बाकी ओकर पुनर्जन्म हमार भक्तिन सुनना के गर्भ से एगो साधारण मनुष्य के रूप में हुई। ओके अपना पिछला जन्म के बारे में कुछ याद ना रही। वासु की रक्षा 25 साल तक करे के पड़ी, तब जाके नाग पंचमी के दिन तोहनी के तन के मिलन हो सकी। 25 साल तक का, 2500 साल तक भी अपन प्यार के रक्षा करेला तैयार बानी प्रभु। बस हमके हमार सुहाग दे दी। अब रउवे बताई, हम अपन पति के कैसे छोड़ दी? हम ते पैदा होते ही उनका के उठा के ले गई रहती, लेकिन जब देखनी कि बेहोशी की हालत में भी रउआ अपना बेटा के छाती से लगा के रख ले बानी, तो हमार मन बदल गई। हमके अपन स्वार्थ खातिर ममता में हृदय के पुत्र वियोग में तड़पावल उचित न लागल। वही दिन हम सोचनी कि राउर ममता के आचर के अपन सर के पल्लू बना के राउर पतोह बनब। ऐसे रहुआ अपना बेटा के प्यार पाके खुश रहब और हम आपन पति के पाके खुश रहब। लेकिन अम्मा जी, हमार सोच गलत ना रहे और ना हमार इरादा। इस साज बा कि रहुआ अपना बेटा के जन्म देले हैं, लेकिन बचपन से लेके आज तक उनकर रक्षा हम कैले बानी। कहा? हाँ, और काल नाग पंचमी है। काल तक हमके उनका मुसीबत से बचावे के बा, तभी भोलेनाथ के भविष्यवाणी के अनुसार हमनी के तन के मिलन हो सकी। निरंजन, नागिन, कहाँ बाड़ी बाहर निकल, आ गइल बा घोरीनाथ तहरा ले जाए खातिर। अम्मा जी, वो शैतान आ गए और ना बाबूजी घर में बाड़े, ना मामा जी, ना राउर बेटा। आप सब कुछ रवे संभाले के बा। हाँ, वो पाखंडी के घर में मत घुसे दी, ना तो अनर्थ हो जाई। हम अब यहीं जाके करके भगावता नहीं। देख ले अपन बहू के असली रूप। हाँ, देख लेनी। अगर ते हमार काली का रूप नहीं के देखल चाहत तो चल जो यहाँ से। बकवास मत कर, अगर हम चल गई तो तोहर बेटा नरक चल जाई। मार दियो तो नागिन, मार दी। मंजूर बा, उजे कुछ भी बाड़ी हमरा घर की इज्जत बाड़ी, लेकिन तोहरा जैसन लालची और पाखंडी साधु के हाथ ओकरा के नीलाम ना होके दे। चल जो यहाँ से। चल जाई, बाकी तारा घर की इज्जत के
बेइज्जत करके ले जाए।